जय सच्चिदानंद निमेशानंद जी। जय हाँ, सच्चिदानंद। बोलाओ जो। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोए सव्व सापुणम, नमो लोए सौव साहुणम, ऐसो पंच नमोक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावप्पणासणो, सौव पावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं, मंगलाणं च सौवेसिं, पद्मं भवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अक्षय भाई, आपको कोई प्रश्न है तो जरूर से पूछिए। एक प्रश्न है। बोलिए बोलिए। प्रश्न ये है कि अभी अक्षय को एनालिसिस हो रहा था कि एनालिसिस में आखिर में अक्षय को रिजल्ट ये मिला कि सिर्फ देखना है सब। गुजराती में कहूँ तो બધું જોવાનું જ છે, ખાલી ऑब्जर्व करना है कि ये विचार फूटा, एनालिसिस हुआ, अहंकार ने ये डिसीजन लिया और अक्षय करना चालू कर दिया। अब सिर्फ ऑब्जर्व ही करना है, तो क्या है जो हमें ऑब्जर्व नहीं करने देता? क्योंकि इतना तो समझ में आ गया कि अक्षय को ऑब्जर्व ही करना है, पर आगे आगे मेरा ये एनालिसिस है कि क्या है जो मुझे ऑब्जर्व नहीं करने दे रहा। तो वो मुझे जानना है। ये ज्ञान लेने के बाद अक्षय सुनाई देता है। हाँ, सुनाई देता है। ये ज्ञान लेने के बाद सबसे बड़ा हमें अंतराय के रूप में जो हमें फाइल नंबर 1 को देखने नहीं देता है, वो सबसे बड़ा हमारा खुद का अक्षय के प्रति आसक्ति भाव जो हम लेकर आए हैं, उसमें हम कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं। जैसे कोई अक्षय में से कोई अच्छा सुख आया जो मेरी इच्छा के अनुसार हुआ और अक्षय में से मुझे सुख आने की शुरुआत हो गई, तो मैं अक्षय में फिसल जाऊंगा। मुझे अक्षय में बैठना अच्छा लगेगा, क्योंकि अक्षय के प्रति आसक्ति भाव हम बहुत बड़ा लेकर आए हैं। जैसे दादा भगवान ने कहा कि राग से छूट जाओ, द्वेष से छूट गए। हम ज्ञान लेने के बाद हम भी तो द्वेष हुए, द्वेष रहा नहीं हमें, मगर अभी राग से छूटना बाकी है। और राग का समभाव से निकाल करना ये बड़ा तप है। अब अक्षय के प्रति हमारा इतना बड़ा राग है कि अक्षय की कोई थोड़ा सा भी कोई उसके लिए गलत कहेगा या अक्षय को कुछ संजोगों में अच्छा नहीं लगा, कंटाला आया, मूड नहीं है, तो हम अक्षय में बैठकर अक्षय का मूड लाने की बात करेंगे। राइट। अगर अभी मूड नहीं है, ऐसा संजोग है, तो वो भी देखना है, क्योंकि वो मूड नहीं है ऐसा संजोग अक्षय का है और आया है, मतलब उसका टाइम लेकर आया है जाने का। मगर तब हम खुद जो अक्षय में से सुख ले रहे थे, वो सुख आना बंद हो गया। तुरंत हमें लगेगा क्या करूं, ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं।
संसार में फिसलते जाएंगे। ये नहीं कह पाएंगे हम कि चल चल अक्षय, थोड़ा दादा भगवान से पहली 9 कलम का थोड़ा हम आंख बंद करके पढ़ के एक ही कलम हम पढ़ के देखे तो सही। ये हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हम भी अक्षय के साथ साथ हमें भी एंटरटेनमेंट पसंद है, अपनी बिलीफ वाला एंटरटेनमेंट। और ये 9 कलम पढ़ना मतलब एक जगह 10 मिनट बैठकर 9 कलम की एक कलम आंखें बंद करके पढ़ना, वो आत्मरंजन है, वो पुरुषार्थ भाग है। मगर पुरुषार्थ भाग कब शुरुआत हो सकती है पुरुषार्थ की? जब मैं अक्षय से मुक्त हो जाऊं तो ही। सही। मगर अक्षय के प्रति हमारा इतना राग है, इतना फाइल नंबर 1 के प्रति इतनी आसक्ति है कि फाइल नंबर 1 के मन में आया कि आज कुछ मूड नहीं है, आज कुछ मजा नहीं है, आज मुझे कुछ हो रहा है, अपने आप हम उसमें ये बड़ी प्रैक्टिस हमें चाहिए कि अभी ये वातावरण है, अक्षय एकदम हेल्दी है, अक्षय में कोई बीमारी नहीं है, अक्षय में कोई कमजोरियां नहीं है, तो बस यही मेरे लिए बहुत है। मगर तब ये भी भूल जाते हैं और हम मन का कहा, मतलब मन बता रहा है कि नहीं आज नहीं मजा आ रहा है, तो वो अक्षय को बता रहा है। मगर हम इतने आदी हो चुके हैं कि अक्षय में से सुख ढूंढने की कोशिश करते ही रहते हैं। राइट। नेसेसिटी में जाना वो अलग बात है। नेसेसिटी के अलावा एक्सेस बात में फिसलना, वो अपना मन का फिसला हुआ है, जिसको दादा भगवान ने कहा एटिकेट। हाँ, बहुत बड़ी बात कही। पहले के जमाने में लोग 2, 4, 5 दिन के बाद दाढ़ी करते थे, आज हर दिन करते हैं। उसमें भी कहीं लोग तो 2 बार करते हैं। तो दादा भगवान कहते हैं किसी को दिखाने के लिए 2 बार कर रहा है, अरे 1 बार भी क्यों करना चाहिए? इतनी बड़ी लॉटरी लगी है इंडियन मनुष्य होकर, और तेरा समय ये दाढ़ी में वेस्ट कर रहा है। और हर दिन दाढ़ी कहाँ की बात है? ये तो 2, 4, 5 दिन के लिए कोई प्रसंग आ गया और दाढ़ी बना ली, ठीक है। अब देखो हम हर दिन दाढ़ी बनाते हैं, वो भी किसको जा रहा है? वो कौन सुख चख रहा है? वो जो चख रहा है उससे हम अलग है। मगर दाढ़ी बनाते समय हम खुद अपने आप को यही मान लेते कि मैं खुद की दाढ़ी बना रहा हूं। नहीं, अक्षय खुद अपनी दाढ़ी बना रहा है, और अक्षय दाढ़ी बना के अक्षय खुश हो रहा है। ये बात अभी हमारी इतनी चिकनाहट वाली बिलीफ है, तो सारी बिलीफ चिकनाहट वाली हर पल हर स्टेप में कहीं ना कहीं हमें गुमराह कर देती है। गुमराह समझते हो ना? भूल जाते, भीतर के शुद्धात्मा भूल जाते हैं और कहीं और जगह गुमराह हो जाते हैं। खो जाते, मतलब खो जाते। तो कि सबसे बड़ी हमारे लिए जीत यही है कि पहले की बात तो कि दादा भगवान की कृपा से हम मन वचन काया मतलब फाइल नंबर 1 से हमेशा के लिए मुक्त हो गए, जो कभी भी नहीं हो सकता। क्रमिक मार्ग में जब 10वां गुण स्थानक पार करे, 10वां गुण स्थानक के ऊपर जाए, पार कर ले, 11वें गुण स्थानक में हल्का सा उनका तप रहता है, तब जाके उसको ये मन वचन काया और ये शुद्धात्मा दोनों सेपरेशन का अनुभव होता है। और यहां पर हमें दादा की कृपा से हथेली में, हाथ में दोनों चीज सेपरेट करके दे दिया दादा ने, उनकी खुद की ज्ञानाग्नि से, उनकी कृपा से। अब सारा माल जो लेकर आया है वो तो वैसा का वैसा ही इसमें पड़ा हुआ है। मन वचन काया में कोई भी मन वचन काया के अंदर जो भी माल है वो शुद्धात्मा के पक्ष वाला नहीं है, संसारी पक्ष वाला है। तो बार बार हमने प्राप्त कर लिया, हमने शुद्धात्मा प्राप्त कर लिया, शुद्धात्मा का स्वभाव भी हमें पहचानने में आ गया, केवल देखना और जानना। और सभी तरह से हमें एक बात पक्की हो गई, इस संसार में कुछ भी हो जाए मैं कुछ भी नहीं करता हूं,
सही है, हो रहा है। ये सारी हो बात रहा है। पक्की होने के बाद एक बात पक्की हो गई, एक बहुत बड़ी बात पक्की हो गई कि जब आप अक्षय को देख रहे हो, अक्षय से अलग और अक्षय को ऑब्जर्व कर रहे हो, वो होता है तभी भी आप सेपरेट हो। और जब राइट, अक्षय से ऑब्जर्व नहीं हो पाता है, अक्षय हाँ, को अलग होकर अक्षय को ऑब्जर्व करना वो नहीं हो पाता है, तो वो भी आपको पता चलता है। करेक्ट, अगर दोनों चीज एक हो जाए तो फिर पता चलने का सवाल ही नहीं है। सवाल ही नहीं है। अगर दोनों चीज एक होने का हमें केवल एक हमें भास होता है, एक ऐसी लगता है कि हम एक हो गए, एक हो गए। राइट, राइट, मगर जैसे ही एक हुए ऐसा लगता है, केवल लगता है, मान्यता से, मान्यता से। हाँ, ये ज्ञान लेने के बाद ये शुद्धात्मा का अक्रम विज्ञान, बहुत बहुत बड़ा आश्चर्य जो केवल ऋषभदेव भगवान के पास था। राइट, ये अक्रम विज्ञान लेने के बाद सबसे बड़ी मान्यता, सबसे बड़ी अक्षय, अभी भी हमें ऐसा ही लगता है कि मैं निमेष में मिलजुल गया, मैं निमेष में मिक्स हो गया, मैं निमेष को नहीं देख पाया। मगर ये पता आपको चला, मतलब कोई तो सेपरेट है ही। करेक्ट, अगर आप पूरा उसमें मिलजुल जाते हैं तो पता कैसे चला आपको कि इस समय में अक्षय को ऑब्जर्व नहीं कर पाया, इस समय में निमेष को ऑब्जर्व नहीं कर पाया। इसके लिए दादा भगवान ने कहा कि एग्जैक्ट रॉन्ग बिलीफ हमने कब की खत्म कर दी। एग्जैक्ट ओरिजिनल रॉन्ग बिलीफ हमने कब की मिटा दी, कब की खत्म कर दी। राइट बिलीफ में आप हमेशा के लिए बैठ गए हो, और राइट बिलीफ वाला पार्ट भीतर सूक्ष्म तर में आपको आपके मन वचन काया से सेपरेट ही रखता है, राइट बिलीफ वाला सूक्ष्म तर बात। राइट, मगर स्थूल और सूक्ष्म में जो रॉन्ग बिलीफ की इफेक्ट, जो बहुत हम सॉलिड लेकर आए, एकदम पत्थर जैसी लेकर आए, रॉन्ग बिलीफ की इफेक्ट, रॉन्ग बिलीफ निकल चुकी, रॉन्ग बिलीफ खत्म हो चुकी, मगर उसकी इफेक्ट इतनी पक्की और सज्जड़ लेकर आए हैं, तो कहीं कहीं हमें ऐसा एहसास हो जाता है, एहसास, अनुभव नहीं, ऐसा मानने लगते हैं, एहसास हो जाता है कि यहाँ पे मैं निमेष को ऑब्जर्व नहीं कर पाया। अगर मैं निमेष से अलग नहीं रह पाया, या तो मैं निमेष से अलग नहीं रह पाया, या तो निमेष को अलग रख के मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाया, ये जानने वाला भाग तो जान ही रहा है। समझा। केवल फर्क क्या है, फर्क क्या है तो कि सेपरेट रहने का जो हमें प्रैक्टिस है उसमें अनुभव आ रहा है, अनुभव मिल रहा है, मान्यता से मुक्त होकर अनुभव दशा आती है। और इसमें क्या है तो क्या इसमें भी जानने वाला भाग है, मगर अनुभव दशा कच्ची पड़ जाती है, मान्यता वाला भाग हमें समझ में आता है। डिस्चार्ज मान्यता, डिस्चार्ज रॉन्ग बिलीफ की इफेक्ट, रॉन्ग बिलीफ निकल गई मगर इफेक्ट आज जैसे दादा भगवान कहते हैं ना कि कोई चीज पड़ा है तो अपने आप कह दोगे, आप कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप बोल दोगे कि ये मेरी चीज है। राइट, ये मेरी चीज बोलना सहज है, मगर ये मेरी चीज बोलने के बाद भीतर फाइल बोलना वो पुरुषार्थ है। अच्छा, समझे। मगर रॉन्ग बिलीफ की इफेक्ट इतनी सज्जड़ है। एक नया सेल फोन लेकर आए ना, 1 लाख रुपए का, हमारे इंडियन करेंसी में, या तो 1.5 लाख रुपए का सेल फोन लेकर आए ना, अब देखो उसके प्रति आपका कैसा लगा होगा। आप कभी भी आपको महसूस नहीं होने देगा कि ये फाइल है, ये फाइल है, अभी सुख दे रहा है तो कभी जब भी जाएगा तब दुख देगा, मतलब फाइल है, ये नहीं आएगा। इतनी रॉन्ग बिलीफ की इफेक्ट 1.5 लाख रुपए वाला सेल फोन में, तो कि ये सारी इफेक्टों की बात है। आपका ऑब्जर्वेशन तो भीतर
चल ही रहा है, केवल अनुभव में थोड़ा कच्चा पक्का ये हो रहा है। इसके लिए दादा भगवान ने कहा था, अक्षय, बहुत बहुत आसान एग्जाम्पल दिया था दादा भगवान ने कि रोड के इस पार, इस साइड आप खड़े हो, रोड के उस साइड का बोर्ड पढ़ रहे हो, और बोर्ड पढ़ते पढ़ते बीच में से बस निकल गई, बस निकली तो बोर्ड का पढ़ना बंद हो गया। तो क्या वाकई आप देखना बंद हो गया है? नहीं, बोर्ड नहीं देखा, बोर्ड पर पढ़ नहीं पाए, मगर क्या आया बीच में? तक बस आई बीच में, बस आई, उसकी वजह से मैं बोर्ड नहीं पढ़ पाया। जैसी बस गई वापस बोर्ड दिखने लगा, तो मैंने बोर्ड जो बस बीच में आई थी उसको तो देखा ना। इसी तरह कहां कहां रॉन्ग बिलीफ ज्यादा और जबरदस्त चिकनाहट वाली लेकर आए हैं, ये हमें थोड़ा पहचानना है बस। जैसे मैं जैन हूं, मैं जैसे कि मुझे मेरी प्रकृति में लक्ष्मी के प्रति निमेष के अलावा लक्ष्मी के प्रति भी इतना ही मेरा प्रेम भाव है, उतना ही मेरा उसके प्रति आसक्त भाव है। तो जब जब मैं रुपया गिनूंगा या तो जब जब रुपयों की बात आएगी, तो मैं मेरे भीतर शुद्धात्मा को भूलकर निमेष होकर बात करूंगा। एक्चुअल में अक्षय देखने जाए तो मैं अक्षय को, मतलब आप शुद्धात्मा होकर अक्षय को नहीं देख पाते, उसका मेन रीजन क्या है? तो कि उस समय आप शुद्धात्मा भूल जाते हो, मैं शुद्धात्मा हूं वो भूल जाते हो, और अक्षय से आया हुआ सुख में हमारी बिलीफ और बिलीफ की इफेक्ट हमें गुमराह कर देती है। जैसे लक्ष्मी की बात आई, पैसों की बात आई, डॉलर की बात आई, रुपयों की बात आई, तो जैसे मेरी प्रकृति में है कि रुपयों में बहुत एकदम सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो जब जब रुपयों की बात आएगी तो मैं अंदर से एक हो जाऊंगा, ऐसा मुझे एहसास होगा। तब मुझे भी पता चलेगा, जब जब रुपयों की बात आती, लक्ष्मी की बात आती है, तब मैं निमेष से अलग नहीं रह पाता। आप लोगों की प्रकृति है, तो शायद आप लोगों की प्रकृति में जब जब आपकी अपमान की बात हो जाए या आपकी कोई बुरा भला बोल दे, तो जब मान को ठेस पहुंचती है, तब आप प्रकृति से अलग रह नहीं पाते। करेक्ट। क्योंकि वो इफेक्ट हम सॉलिड लेकर आए हैं। इसके लिए दादा भगवान ने सबसे बड़ी एग्जाम रुपया, और उसके बाद सबसे बड़ी एग्जाम उन्होंने अपनी प्रकृति के अनुसार मान, जो मेरा अपमान करेगा उसको मैं 500 रुपया दूंगा। पूरे दिन बैठे रहे, पर फिर पता चला कि अभी ये गांठ खत्म हो चुकी है। अगर मैंने कहा कि मेरा कोई भी अपमान करके जाएगा, एक गाली देकर जाएगा, मैं 500 रुपया दूंगा सामने से, कुछ कहूंगा नहीं, तो भी कोई नहीं आया। तब उन्होंने देख लिया कि खुद ने खुद की एग्जाम ली साहब। मैं ज्यादा कहां फिसलता हूं, या तो मैं ज्यादा कहां खो जाता हूं। चलो उसको ही देख लेते, बीच में कौन आया। जैसे मैंने बोर्ड पढ़ते हुए बस को देखा, वैसे मैं और शरीर, मैं शुद्धात्मा और प्रकृति के बीच में कौन सी इफेक्ट ज्यादा काम करती है, ये जैसे जैसे पहचानोगे ना अक्षय, वैसे वैसे आपके भीतर की इफेक्ट फिक्की, मतलब पिघलती जाएगी। समझे? पड़ जाएगा। समझे? जैसे आज मुझे बहुत सुख है, मुझे बाजार में जाना है, शॉपिंग में जाना है, बहुत सारी चीज लेना है, और मेरे अंदर बहुत सुख आ रहा है। मान्यता रॉन्ग बिलीफ के आधार पर, इफेक्ट वाली मान्यता कि मुझे जाना है, शॉपिंग करना है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आज का दिन तो बहुत अच्छा जाएगा, और तुरंत ही मुझे पता चल गया कि शॉपिंग वाला मोह वाला पार्ट भीतर मुझे गुमराह कर रहा है। हे दादा भगवान, भीतर जो फाइल खड़ा हुआ है उसका भी मैं समभाव से निकाल कर सकूं, ऐसी मुझे परम शक्ति दो। तुरंत ही वो मोह वाला पार्ट जो अंदर इफेक्ट में आया है, उसकी इफेक्ट कम हो जाएगी।
क्योंकि आप अलग होकर उसके विरुद्ध में, या तो उसका समभाव से निकाल करने में आपने शक्ति मांगा, मैं जाऊं, मैं बाजार में जाऊं, वो शक्तियां नहीं मांगा, मगर आपने ये शक्ति मांगा कि भीतर मुझे जो सुख दे रहा है, जो बिलीफ मुझे अभी सुख दे रहा है, कौन सी बिलीफ? तो कि केवल इफेक्ट वाली बिलीफ, राइट। रॉन्ग बिलीफ तो कब की खत्म हो गई, मगर अभी इफेक्ट वाली बिलीफ, वो जो मुझे सुख दे रहा है उसका मैं समभाव से निकाल कर सकूं, और मैं शॉपिंग में, बाजार में जाकर भी उसको, उसका हिसाब चुकते कर दूं, ऐसी मुझे शक्ति दे तुरंत ही। जैसे उसके बाद आप बाजार में जाओगे ना, अंदर से कहां कहां खींच रहा है वो भी पता चलेगा, अंदर से कहां कहां, तो अपने आप अंदर का फिक्कापन पड़ जाता। समझे? जैसे आप किसी आपके हिसाब, जैसे दिव्या के सामने गए, आपकी बेटी के सामने, तब आपको देखना अक्षय को कितना अलग रह पाता है और अक्षय कितना पापा बन के सामने जाता है। Correct. अक्षय तृष्णा के सामने गया, तब तृष्णा के सामने जाते ही अक्षय पति बन गया, फ्रेंड बन गया, या अक्षय किसी इफेक्ट में गुमराह हो गया। पति तो बन गया, पति बनना वो नेचुरल है, क्योंकि संजोग के अधीन पति बना और संजोग के अधीन डैडी बने। बेटी का रोल है, बेटी जब सामने आई तो वो संजोग के अधीन रोल मिला, मगर उस रोल के पीछे वापस कौन सी ऐसी इफेक्ट थी? तो मैं अपनी पत्नी के सामने गया और मैं खो गया। ऐसे कौन सी इफेक्ट थी? मैं मेरी बच्ची के सामने गया, उसके साथ खेलने लगा, फिर भी मैं अंदर से खो गया। ये दिखाई देता है साहब, ये अंदर इफेक्ट, अंदर की इफेक्ट में गुमराह होना वो जागृति का प्रश्न है। और बाहर से रोल में अपना जो रोल आया, उस रोल में 100% वो रोल के अधीन होना, वो भी जागृति का ही है। जैसे मुझे बाप का रोल आया, डैडी का, तो मैंने बहुत बढ़िया निभाया उसमें। फिर मैंने कहां पे भी बुद्धि नहीं लगाया और कहां पे भी अहंकार यूज नहीं किया, पूरा रोल निभाया। तो वो भी जागृति। और वो रोल निभाते भीतर कौन सी इफेक्ट काम कर रही थी वो पहचानना, वो वितरागों की भाषा में परम पुरुषार्थ कहा है। जैसे मैं चाय पी रहा हूं तो चाय में चुस्कियां ले लेकर पीऊंगा, चाय को बहुत अच्छी तरह मैं मजा लूंगा, मगर भीतर देखूंगा चाय पीने वाले को मजा आ रहा है या चाय पीने वाले के मालिक को मजा आ रहा है। चाय पी रहा है निमेश, मगर भीतर निमेश का मालिक डिस्चार्ज मान्यता वाला, डिस्चार्ज इफेक्ट वाला, वो कहेगा चाय मजा आई, चाय मजा आ गया। ये कौन है? इस दोनों को जानना वो शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा तो कहीं है ही नहीं, इसमें कहीं पर भी नहीं, केवल इफेक्ट है ये। शुद्धात्मा के प्रेजेंस में जो चार्ज किया है, वो चार्ज किया हुआ डिस्चार्ज लेकर इफेक्ट दे रहा है। जैसे मैंने सूर्य नारायण की प्रेजेंस में सोलार चार्ज कर लिया, सोलार सिस्टम, तो मैंने पूरी रात, मुझे गर्म पानी का फायदा हुआ, गर्म पानी मिला, सुबह होते ही वापस गर्म पानी डिस्चार्ज हो गया, तो वापस चार्जिंग चालू हो गया। उसी तरह अभी मुझे शुद्धात्मा की प्रेजेंस में मैंने ऑलरेडी चार्ज मैं कर चुका हूं। मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, क्योंकि शुद्धात्मा का प्रकाश मैंने अहंकार के थ्रू जो मैंने प्रकाश का यूज किया, उस प्रकाश को बुद्धि कहा, गत दर्शन। वो आज भी मुझे वैसा ही अनुभव करवा रहा है, वैसा ही एहसास करवा रहा है, क्योंकि बुद्धि का रोल है ना, बुद्धि का प्रदर्शन बहुत बड़ा है। बुद्धि मैकेनिकल नहीं है, गत दर्शन है साहब, गत दर्शन। पिछले जन्म में अहंकार थ्रू
शुद्धात्मा का प्रकाश अहंकार पे पड़ा और अहंकार थ्रू जो प्रकाश खुला हुआ वो उसको बुद्धि का, और उस बुद्धि के आशय में मैंने किया कि मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। तो अभी इफेक्ट रूप में काम करा क्योंकि मुझे ज्ञान मिल गया। अभी मेरा चार्जिंग नहीं हो रहा है, नए कर्म चार्ज नहीं हो रहा है, मगर मुझे इफेक्ट ऐसी आ रही है जैसे मैं खुद उसमें खो गया हूं। राइट, समझ में आया अक्षय? हाँ समझ में आया, समझ में आया। और आपने पूछ लिया बहुत सिंपल, बहुत ही अच्छा पूछा आपने, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा, मगर उसको समझना और समझने के बाद दृष्टि तो दृष्टि ही है, रियल दृष्टि और रिलेटिव दृष्टि और रियल दृष्टि, दृष्टि ही है, मगर उस दृष्टि का यूज अच्छी तरह होवे उसके पीछे ये समझ का बहुत बड़ा पुशअप देना पड़ता है। राइट, सही है। तब जाके दृष्टि अपने आप काम करती है। राइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, काफी समझ मिली। इफेक्ट की जो बात हुई वो उसमें काफी समझ मिली। इसके लिए दादा भगवान ने कहा कि अभी जो मन वचन काया दिख रहे केवल इफेक्ट है, इफेक्ट को चेंज मत करो और चेंज करने की टाइम मत बिगाड़ो। वेस्ट ऑफ टाइम इफेक्ट को चेंज करना, मतलब एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट को चेंज करना। आज इस जन्म में मैंने जन्म ले लिया है, मेरी प्रकृति है, प्रकृति में ये है, प्रकृति में ये बीमारी है, प्रकृति में ये कमजोरी है, और प्रकृति किसके आधार पर नाच रही है, ये इफेक्ट को पहचानना, मतलब इफेक्ट को भी 100% इफेक्ट मुक्त कर देना, ये हमारा बहुत बड़ा है। मगर फाइल शब्द बहुत रॉन्ग बिलीफ की इफेक्ट अभी है, रॉन्ग बिलीफ निकल गई, राइट बिलीफ बैठ गई, और राइट बिलीफ की इफेक्ट भी भीतर शुरू हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। सामने रॉन्ग बिलीफ निकल गई, मगर रॉन्ग बिलीफ की इफेक्ट निकल रही है, जा रही है, मगर उसको देखना, राइट बिलीफ में बैठकर रॉन्ग बिलीफ को देखना, उसकी इफेक्ट को देखना, मतलब 100% आप इफेक्ट से मुक्त हो, मतलब अपने खुद के मन वाणी काया से मुक्त हो चुके हो, क्योंकि मन वाणी काया इफेक्टिव है ना सर। हाँ, ठीक है, हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। डॉक्टर कश्यप जी। जय सच्चिदानंद सभी महात्मा को, दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद, अनिमेश आनंद जी जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ जी, वो दीपक आनंद जी, वो मैंने आपको फोटो भेजा था ना व्हाट्सएप में, वो निकाल दीजिए। उसमें लिखा हुआ है, मैं थोड़ा बताता हूँ। पैसा खर्चवा केवी रीते, पैसा तो जेटला आवाना हशे एटला ज आवशे, धर्मा पड़शे तोए एटला आवशे ने अधर्मा पड़शे तोए एटला आवशे, पण अधर्मा पड़शे तो दुरुपयोग थशे ने दुखी थशे, અને અધર્મમાં સદુપયોગ થશે ને સુખી થશે, અને મોક્ષે જવાશે તે વધારાનું एक्स्ट्रा मतलब વધારાનું मतलब एक्स्ट्रा, વધારાનું, हाँ जी, વધારાનું मतलब एक्स्ट्रा, एडिशनल, हाँ एडिशनल, फ्री में मिलेगा। तो ये जो है, मतलब ये जो बताया उन्होंने कि अगर धर्म में अगर जाएगा वो तो उसमें सदुपयोग होगा, और जो है मोक्ष जवासे, ये मोक्ष के साथ क्या कनेक्शन है वो बताएं, जो है कि धर्म में पैसा, धर्म और मोक्ष का
का क्या संबंध है? क्या ये ऐसा नहीं है कि धर्म और अधर्म जो है सरकार मोक्ष मोक्ष प्राप्त की को तो दोनों छोड़ना पड़ता है ना, धर्म और अधर्म दोनों छोड़ना पड़ता है ना? जी जी, ये थोड़ा समझाइए। सबसे पहली बात तो ये है, ये इस दादा भगवान ने जो लक्ष्मी का ये एग्जाम्पल देकर महात्माओं के लिए, सभी महात्माओं के लिए जी थोड़ा या ज्यादा कैसा भी महात्माओं को कहा पुण्यानुबंधी पुण्य, जी पिछले जन्म की पुण्य लेकर आए हैं। इस जन्म में ज्ञानी पुरुष मिले, ज्ञान दृष्टि मिली और पुण्य होने पर व्यवहार, संसार व्यवहार भी अच्छी तरह चल रहा है लक्ष्मी के अधीन। लक्ष्मी भी पिछले जन्मों की पुण्य के अधीन आ रहा है, मिल रही है। मगर साथ साथ अभी महात्माओं का जो लक्ष्मी आ रही है उसे किस तरह दूसरों के लिए, मतलब दूसरों के सुख के लिए, दूसरों को मोक्ष की बात पहुंचाने में, या तो दूसरों को ये मोक्ष क्या है उसकी समझ और उसकी प्राप्ति के लिए जो लक्ष्मी खर्च हो रही है उसको पुण्यानुबंधी पुण्य कहा। मतलब लोगों को सुख देती है, खुद को आई है और लोगों को सुख देने में बांट रहे हैं। सुख दो प्रकार का, एक टेम्पररी सुख और एक परमानेंट सुख। टेम्पररी सुख को भी धर्म ध्यान कहा और परमानेंट सुख को भी धर्म ध्यान के साथ मोक्ष दान, मतलब ज्ञानी पुरुष के पास मोक्ष दान मतलब अभय दान। वो अभय दान की प्राप्ति करवाने में दूसरों को हम लक्ष्मी खर्च करके निमित्त बनते हैं, तो वो मोक्ष के लिए हमने खर्च की, ऐसा कहा जाता है। संसार में तो सुख आता ही है, मगर ज्यादा मतलब फ्री, मतलब एक्सेस एडिशनल क्या मिलता है, तो कि मोक्ष मिलता है, पुण्यानुबंधी पुण्य। दूसरा है पुण्यानुबंधी पाप। पुण्यानुबंधी पाप कश्यप जी सुनाई देता है? जी जी जी, समझ में आती है। पुण्यानुबंधी पाप मतलब पिछला हम पाप बांध कर आए हैं, इस जन्म में दुख भुगत रहे हैं, मगर नया पुण्य बांध रहे हैं। मतलब मुझे किसी का हराम का पैसा, किसी को दगा देकर, धोखा देकर मुझे नहीं लक्ष्मी कमाना है, या तो मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब अणहक की लक्ष्मी मुझे नहीं चाहिए। पिछले जन्म का पाप लेकर आए हैं, अभी दुख भुगत रहे, मगर नई पुण्य बांध रहे। और तीसरा है पापानुबंधी पुण्य, मतलब पिछले जन्म की पुण्य लेकर आए हैं, अभी बहुत 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 लक्ष्मी आ रही है, मगर सारी लक्ष्मी दूसरों को दुख देने में, दूसरों को धोखा देने में, या तो दूसरों की लक्ष्मी को भी हड़प लेना, छीन लेना, उसमें उसकी पुण्य काम कर रही है। लक्ष्मी आते ही जाए, मगर इस जन्म में पुण्य से लक्ष्मी आती है, मगर उनकी भीतर की जो दशा है, कैसे अधर्म करके, किसी को दगा देकर, किसी को धोखा देकर, किसी का छीन लूं, अणहक की लक्ष्मी, तो क्या नया पाप बांध रहे जी। पापानुबंधी पुण्य मतलब पाप बांधने वाली पुण्य। दूसरा है पुण्य बांधने वाला पाप। पिछले जन्म में पाप था, वो अभी दुख भुगत रहे हैं, मगर नया पुण्य बांध रहे। और तीसरा है पुण्य लेकर आए हैं, पुण्य अभी भुगत रहे हैं और नई पुण्य बांध रहे हैं। वो ज्यादातर ये पुण्यानुबंधी पुण्य वाला शब्द महात्माओं के लिए यूज होता है। संसार में तो सुख मिलता ही है, वापस मोक्ष भी पक्का रहता है, मोक्ष भी पक्का रहता है। अच्छा। तो ये बात, ये क्या कहा है कश्यप जी, आप पूरा 12 घंटा भी दौड़ लो, फिर भी एक कर्म का फल ऐसा है कि 12 घंटे काम करो, बाद में लक्ष्मी मिलती है। एक पुण्य का फल ऐसा है
6 घंटा काम करो और 12 घंटा जितना पैसा मिलता है। और एक पुण्य ऐसी है लेकर आए, 1 घंटा फोन पे काम करो और 12 महीने का पैसा कमा लो। ऐसा एक पुण्य का प्रकार लेकर आए। मगर पुण्य के साथ हमारी भीतर की हमारी वृत्तियां, हमारी नीतियां, वो जितना आया उसमें हमें और भी दौड़ना और दौड़ के और ये करके कमाने की हमें अंदर से तलब लगाते हैं, तलब जगाते हैं कि कैसे और भी दौड़ू और कैसे ये कमा लूं। ऐसी तलब 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 चलती रहती है। तब जाके दादा भगवान ने कहा, तेरा इंडियन मनुष्य जन्म ये लक्ष्मी के पीछे दौड़ने में, लक्ष्मी क्या है? तो कि तू सो जाएगा फिर भी आएगी और तू जागेगा फिर भी आएगी। लक्ष्मी को लाने के लिए मेहनत नहीं है। वो जो दुनिया की भाषा में जो मेहनत कहते हैं वो भी एक कर्मों का फल है। मगर भीतर से दौड़ना बंद हो जाए और जो प्राप्त हुआ उसको कैसे खर्च करूं, कहां यूज करूं, ताकि मैं संसार में भी सुखी हो जाऊं और वापस अपना मोक्ष के लिए भी समय निकाल सकूं, अपनी मोक्ष की साधना के लिए, अपनी मोक्ष की कमाई के लिए भी समय और लक्ष्मी में कमा सकूं, समय निकाल सकूं। तो ये बात दादा भगवान ने कहा कि भीतर की दौड़, लक्ष्मी के प्रति आसक्ति, लक्ष्मी के प्रति आसक्ति वाला पार्ट अगर अंदर से निकल जाए तो ये दादा की बात बहुत आसानी से समझ में आ जाए। आपने ये पुण्य अनुबंधी पाप का जो बताया है वो धर्म में आता है कि अधर्म में आता है? ये सारी जो पहली बात है, पहली जो बात है वो अधर्म में है, दूसरी बात है वो धर्म में है, और तीसरी बात जो है पुण्यानुबंधी पुण्य वाली, धर्म अधर्म से मुक्त होकर विज्ञान की बात कही मैंने। अच्छा, पहली बात पापानुबंधी पुण्य अधर्म, दूसरी बात पुण्यानुबंधी पाप, दूसरी बात वो धर्म में आई जी। कि मुझे किसी के हराम का, किसी को दगा देकर या किसी का अनहक का मुझे नहीं चाहिए, भले ही मुझे कितना भी दुख आ जाए मैं कोई बात नहीं। तो वो धर्म, पहला अधर्म, दूसरा धर्म, और तीसरा धर्म अधर्म दोनों से मुक्त होकर विज्ञान मतलब चारित्र की बात आ गई। ज्ञान, दर्शन और चारित्र, ये पहले वाले दो तो समझ में आए। जो पुण्य अनुबंधी पुण्य है उसका कुछ उदाहरण दे सकते हैं ताकि और स्पष्ट हो जाए? हम महात्मा पिछले जन्मों की पुण्य के आधार पर हमारे पास लक्ष्मी आ रही, और ज्यादातर महात्मा दादा भगवान के जगत कल्याण में, ज्ञान दान में, अक्रम विज्ञान में, दादा भगवान की पुस्तकें छपाने में, आप्त पुत्रों के पीछे सत्संग गांव गांव आप्त पुत्र घूम घूम के करते, तो उनके खर्च के लिए करते रहते हैं। तो ये सारा जो खर्च करते हैं अभी हो रहा है उनसे, वो क्या है? तो कि केवल भीतर से एक ही कामना रखते हैं कि जगत कल्याण हो और महाविदेय क्षेत्र सभी महात्माओं के लिए खुला हो जाए सिमंदर स्वामी दर्शन के लिए। वो पुण्यानुबंधी पुण्य, ये दादा भगवान ने कहा था। दादा भगवान ने कहा था 4 प्रकार का दान, कश्यप जी 4 प्रकार का दान। अन्न दान मतलब आहार दान, दूसरा औषध दान, तीसरा ज्ञान दान, और चौथा अभय दान। अभय दान ज्ञानी पुरुष के अलावा अभय दान कोई करवा नहीं सके। फिर भी व्यवहार में अभय दान किसे कहा? तो दादा भगवान हमेशा कहते थे हमारे निमित्त से किसी को भी भय खड़ा ना हो, हमारे निमित्त से किसी को भी किंचित मात्र भी भय, डर, फियर खड़ा ना हो, वो व्यवहार में अभय दान कहा। और असल अभय दान मतलब मन वचन काया
से संपूर्ण मुक्त होना और शुद्धात्मा में स्थिर होना, उसको अभय दान कहा भगवान की भाषा में। अब ज्ञान दान, ऐसे ऐसे ज्ञानी पुरुष आते, तब इस ज्ञानी पुरुष का लोगों तक उसकी बात पहुंचाना, लोगों तक उसकी पहचान करवाना, वो जो करवा रहे उसके पीछे खर्च करना, ये ज्ञान दान कहा। तो दादा भगवान महात्माओं को बार बार कहते थे, ये आपतो पुत्रों जो घूम रहे हैं, वो आपतो पुत्रों का खर्च के लिए, उनके निभाव के लिए आप वो गांव गांव घूम घूम कर ये दादा की बात, ज्ञान की बात प्रसारने में जो खर्च होता है उसमें आप सहयोग देंगे। दादा भगवान वहां तक कहते हैं कि हम जगत कल्याण की उत्कृष्ट भावना लेकर आए, सिर्फ आपकी लास्ट उंगली का सपोर्ट हमें मिल जाए बहुत हो गया। ये हमेशा कहते थे। क्यों? तो कि इसमें भी एक बात है कि आप भी जगत कल्याण में हो, मतलब आपकी भी पुण्य ऊंची से ऊंची इस संसार में कोई ना बांध सके, ऐसी पुण्य बांधने वाले ये महात्मा है। साथ साथ ज्ञान दान में लक्ष्मी महात्मा खर्च करते हैं तो दो प्रकार का फायदा होता है साहब। एक फायदा यह है कि नई पुण्य बांधकर महाविद्य क्षेत्र के लिए हम लायक बनते हैं, और दूसरी पुण्य ये है, महाविद्य क्षेत्र में लायक कब होते जाते हैं, लक्ष्मी दादा भगवान के ज्ञान में या तो उस मोक्ष मार्ग में या जगत कल्याण में खर्च करते हो, तो आपकी भीतर की लक्ष्मी के प्रति आपकी बहुत बड़ी चाहना, बहुत बड़ी आसक्ति टूटती है, और सिमंदर स्वामी के प्रति आपका लगाव बढ़ता है। जी। मतलब लोभ की गांठ टूटती जा रही है। सही है। और महात्माओं की लोभ की गांठ दादा भगवान ने बहुत तरीके से तोड़वाई थी। इतने एग्जाम्पल दिए दादा भगवान ने, इतने प्रयोग किए कि ये महात्मा ही मोक्ष और महाविद्य क्षेत्र के लायक होते जा रहे। इसी को कहा पुण्यानुबंधी पुण्य। समझ में आया ये। मगर एक सांसारिक पुण्यानुबंधी पुण्य भी है जी, जिसमें पिछले जन्म की पुण्य लाए, अभी टेम्पररी सुख भुगत रहे, और नई पुण्य वापस ऐसी बांध रहे कि वापस टेम्पररी सुख उनको प्राप्त होगा। मगर वो टेम्पररी सुख हमेशा दुख देने वाला होता है, क्योंकि उसको सुख संसार की भाषा में टेम्पररी सुख कहा है, ज्ञानी की भाषा में या तो तीर्थंकर वितरागों की भाषा में टेम्पररी सुख को सुविधा कहा। आपको ऐसी सुविधा मिली है, सुख नहीं मिला है। जैसे आपके पास लक्ष्मी है पुण्य के अधीन, तो आप 2-4 चीज आपके घर में बसा लोगे आपकी सुविधा के लिए, मगर उससे सुख नहीं आएगा। मगर जगत की भाषा में उसको सुख कहते हैं। और एक सुख ऐसा है जो तीर्थंकर भगवान और ज्ञानी पुरुष की भाषा में सही में सुख है, परमानेंट सुख है। वो सुख की प्राप्ति करने के लिए पुण्यानुबंधी पुण्य खर्च उसमें हो रहा है। तो मैं एक चीज और, आपकी बहुत समझ में आया, बहुत अच्छा समझाया आपने। और एक चीज मुझे ये थोड़ा और क्लियर कर दीजिए कि ये जो आपने औषध दान बताया है, और जो आपने औषध दान बताया है और आहार दान बताया है, तो वो उसका जो परिणाम है वो, और जो इसमें आपने टेम्परेरी जो सुख बताया है, जो धर्म, वो उससे पुण्य अनुबंधी पुण्य नहीं आएगा ना, उससे जो है मतलब, क्योंकि टेम्परेरी है वो आगे जाके पाप में कन्वर्ट होगा। पुण्यानुबंधी पुण्य कह सकते हैं, वो हम महात्माओं के लिए पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं है वो, मगर लोगों के लिए पुण्यानुबंधी पुण्य क्यों कहा है कि उससे वापस उसको संसार में कहीं ना कहीं सुकून शांति मिल पाएगी। क्योंकि वो दोनों आहार दान और औषध दान दोनों धर्म के बेस पर है। मतलब धर्म मतलब दया के बेस पर है। दया जी, दया के बेस के ऊपर जो टिका है उसको धर्म कहते हैं। मगर दया के साथ एक पल्लू और भी है, निर्दयता, क्रुअलिटी। जी।
जहां दया है वहां निर्दयता है, निर्दयता। और धर्म की शुरुआत ही दया से होती है। दया की नींव से धर्म की शुरुआत होती है। जी जी। मगर दया वापस निर्दयता में कन्वर्ट होने से वापस अधर्म भी कर लेती है। हाँ, धर्म धर्म, धर्म अधर्म। जी जी जी। और बाकी के दो दान है, ज्ञान दान और अभय दान, वो करुणा के नींव पे है। पहले दो दान दया के नींव पे है, दया के बेस पर है, और ज्ञान दान और अभय दान वो करुणा के बेस पर खड़े हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है साहब जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, आप आगे चला सकते हो, मुझे 10 मिनट का काम आ गया एकदम। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो बुला रहे देवचंद। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। 10 मिनट है अभी, चलेगा? हाँ, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, गो अहेड। ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। परेश भाई करमचंद बोलिए। परेश भाई, परेश भाई। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मैं તમને આવડે વોટ્સઅપ કર્યું થોડી વાર પહેલા કે અહંકાર અને પ્રતિષ્ઠિત આત્મા વચ્ચે વ્યવહાર આત્મા અને પ્રતિષ્ઠિત આત્માનો સંબંધ છે. વ્યવહાર આત્માને જ અહંકાર કહ્યો અને પ્રારબ્ધ વાળો છે એને પ્રતિષ્ઠિત આત્મા જ કહ્યો. એટલે એકનું એક જ છે બધું. ઓકે ઓકે, વેઇટ વેઇટ વેઇટ, મને થોડું સમજણ નથી પડતું. મેં તમને આવડે થોડી વાર પહેલા વોટ્સઅપ કર્યું. વેઇટ વેઇટ. ઓકે ઓકે સર, ઓકે ઓકે. ओके, 194 करेक्ट। हाँ हाँ, राइट राइट सर, राइट सर। अहंकार और प्रतिष्ठित आत्मा के बीच में व्यवहार आत्मा और प्रतिष्ठित आत्मा का संबंध है। अहंकार और प्रतिष्ठित आत्मा के बीच में व्यवहार आत्मा और प्रतिष्ठित आत्मा का संबंध है। व्यवहार आत्मा उसे ही अहंकार कहा। अहंकार कहा। व्यवहार आत्मा उसे ही अहंकार कहा। और प्रारब्ध वाला है उसे प्रतिष्ठित आत्मा कहा। अभी देखो, ओके, व्यवहार आत्मा जो है वो मान्यता वाला भाग है। आपकी मान्यता, बिलीफ वाला, आपकी मान्यता। हाँ, लेकिन वो हमारी मान्यता है। हाँ, समझ गया वो। और ये प्रतिष्ठित आत्मा जो है, प्रतिष्ठित आत्मा वो प्रारब्ध वाला है। यानी उसे क्या कहा, अगर शॉर्ट में बताए तो व्यवहार आत्मा करता है, चार्ज आत्मा है, और प्रतिष्ठित आत्मा वो डिस्चार्ज आत्मा है जो प्रारब्ध वाला है। जी, आप समझे? यानी कि जो भुगतान करवाता है, सफरिंग करवाता है, वो प्रारब्ध वाला आत्मा है। क्योंकि सफरिंग वाला वो कर्म का फल है, प्रारब्ध वाला है जी। और ये व्यवहार आत्मा है, वो भुगतता भी है, भुगतने वाला भी बनता है जी। लेकिन जब वो भुगतने वाला बनता है, प्रारब्ध वाले के साथ एक हो जाता है, तब मुझे हुआ करके, बराबर, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा, ऐसा जो खुद को मानता है
तो वहां वो व्यवहार आत्मा यानी उसे अहंकार कहा। अभी हम भी बोलते हैं मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा, लेकिन हम समझते हैं कि यह परेश भाई को अच्छा लगा, परेश भाई को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, हाँ बराबर। हाँ, अगर ये जागृति रहती है हाँ वो सही है। बराबर। लेकिन जब परेश भाई बोलते हैं कि मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा, हाँ और वहां जब हम जागृत नहीं रह सकते जी, तो तब वहां वो व्यवहारात्मा नहीं है। वो प्रारंभ वाला हो जाता है। क्योंकि नहीं, क्योंकि प्रतिष्ठित। आप अरे जंप मत करो यार। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, क्योंकि आप अंदर से जानते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूं, राइट। और फिर भी ये जो परिणाम प्रारब्ध वाला परिणाम आता है प्रतिष्ठित आत्मा में, मुझे हाँ अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा करके, जी, तो वहां अजागृति से आप उसमें बैठते हैं, उसे मेरापन कहा। जी राइट। मैं कौन हूं जानने के बाद जो मेरा नहीं है उसके प्रति मेरापन होना, वह मेरापन है। जी और जब मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं, हाँ और वो जो मेरापन होना हाँ वो व्यवहार आत्मा है, जी और वहां उसको क्या बोलेंगे, वो कर्म का जांच करता है। जी आप समझे? जी समझा वो, सर। और ये जो है ना मेरापन, वो डिस्चार्ज मालिक भाव है, मालिकी भाव। राइट। आप समझे? हाँ समझा सर। ये बात है, बहुत अच्छा है। ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था ना, इसीलिए मैंने नहीं, सोचा एक समझ बार गए ना? क्लियर। हाँ अभी तो हाँ, पता चल गया। व्यवहार आत्मा कब है? जब मैं जानता नहीं हूं कि मैं कौन हूं, राइट तब वो प्रतिष्ठित आत्मा के साथ बैठ जाता है। राइट लेकिन जब मैं जानता हूं कि मैं शुद्धात्मा हूं, और राइट। तब वो अहंकार प्रतिष्ठित यानी डिस्चार्ज अहंकार में वो एकाकार होते हैं, मेरा मानते हैं, वो जी डिस्चार्ज मालिकी भाव है, और वह मेरापन है, पोतापन जिसे कहा। ठीक है, बराबर। राइट सर। वेरी गुड। ऐसा सोचते तो अच्छा लगता है। नहीं, अच्छा है ना? सोचेंगे तो बात निकलेगा। हाँ ये सोचना नहीं है, लेकिन ये कभी ये क्या, ये ऐसे बताया ना तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये इसको बोलते हैं तो इसको ये हो गया, ऐसा लगा, इसलिए मैंने सोचा एक बार कंफ्यूज नहीं रहना है, क्लियर करना है। राइट, ओके। जय सच्चिदानंद साहब। राइट। जय सच्चिदानंद। अभी हाँ, डॉक्टर भारती बहन, डॉक्टर भारती बहन, आर यू देयर? 1 minute. Yes, you are there. भारती बहन, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कर्म अभी मीन्स, कर्म का मतलब यह है कि जो चार्ज होता है वह आज जो चार्ज होता है आउट ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है, या वो है कर्म फल। यानी आज जो कुछ भी भुगतान आता है, सफरिंग, वो कर्म फल है। यानी आज जो मन वचन काया से क्रियाएं होती है वो कर्म फल है, उससे जो भुगतान होता है वह कर्म फल है। अभी ये जो क्रियाएं होती है ना, वो क्रिया, वो खुद एक स्थूल प्रकार का कर्म है, और उसका फल आता है, वो कर्म फल का फल है। जैसे कि कर्म यानी एक प्रकार की मान्यता, करने की मान्यता, दैट इज डूअरशिप, नॉट डूअरशिप। करने की मान्यता यानी जो हमें करवाता है, ठीक है।
और डूअरशिप बात सही कही आपने। वो आज का क्या बोलेंगे, जो नया कर्म बनता है। अब ये हम कर्म फल का थोड़ा समझ लेंगे कि ये कर्म फल यानी जो हमें क्रिया करवाता है ना आज, हाँ, वो आगे का कर्ता भाव से क्रिया करवाता है। जैसे कि बाहर होटल का खाना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, तो आपने खाना खाया, तो वो बाहर खाने की क्रिया हुई, उससे आपका पेट बिगड़ा, तो वो कर्म फल का फल आया। अच्छा। हकीकत में वहां भी स्टोरी खत्म नहीं होती है, समझने के लिए। पेट बिगड़ा, आपने दवाई ली, दवाई का रिएक्शन आया, कर्म फल का फल आया। ओके। दैट्स हाउ ये मल्टीपल इफेक्ट वाला है। कर्म का फल तो है ही सब, लेकिन फल का भी फल आता है, एंड इट हैज मल्टीपल इफेक्ट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कर्म। आप समझे? या अभी डायबिटीज पेशेंट है, उसको तो कभी स्वीट खाने का मन रहता, हाँ, मगर खाए तो उसका तबीयत बिगड़ता। वो डायबिटीज है, वो कर्म का फल है। और वो जो खाना खाते हैं, स्वीट खाते हैं, और उनसे जो कुछ बिगड़ता है, वो फल का फल आता है। और फिर अगर वो किडनी बिगड़ता है, आंखें बिगड़ती है, हार्ट की इफेक्ट होती है, वो फल का फल, ऐसा मल्टीपल इफेक्ट वाला है। समझ गए? So karma is charged by our feelings inside. वर्शिप, इग्नोरेंस, नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं। लेकिन वो चले गया, मैं कौन हूं वो जानने के बाद जो रहता है वो केवल कर्म फल ही रहता है, फल का फल रहता है। इसीलिए अगर हमसे किसी को दुख हो जाता है तो दुख की असर भी आती है, और दुख की असर की भी असर आती है। मीनिंग वो मल्टीपल इफेक्ट वाला है। कर्म फल जो है वो वहीं पर स्टॉप नहीं होता। जैसे हम दीवार पर बॉल हिट करते हैं तो बाउंस होता है, फिर से वो गिरता है, बार बार गिरने के बाद वो शांत होता है, ऐसा है। लेकिन कर्म बांधना बंद हो गया, यही सबसे बड़ी मुक्ति है। अच्छा। लेकिन कर्म फल का जो फल आता है ना, वो नेक्स्ट लाइफ में नहीं जाता है। अच्छा। वो यही लाइफ में फिनिश हो जाता है। ओके। ठीक है? क्योंकि वो स्थूल कर्म है, उसे स्थूल कर्म का फल जो है ना, कर्म फल जो है वो स्थूल है, और कर्म फल का फल भी स्थूल ही है। अच्छा। ठीक है? हाँ, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन क्विकली। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जो इन्होंने अभी जो बात करी थी ना, ये अहंकार और प्रतिष्ठित आत्मा की, तो अहंकार वाला भाग तो चेतन की विभाविक अवस्था का परिणाम ही तो अहंकार हुआ। अभी नहीं रहा ना, हमें जो यही जो रहा अभी, हमें जो अहंकार रहा वो डिस्चार्ज अहंकार है। हाँ, यानी वो कर्म का फल है। यानी कि अच्छा लगना बुरा लगना वह कर्म का फल है। और हम जानते हैं कि किसको अच्छा लगा, किसको अच्छा नहीं लगा। गीता बहन को अच्छा लगा, गीता बहन को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम भीतर से मुक्त हुए हैं। मैं कौन हूं वो हमने जाना। लेकिन यह यात्रा हमारी रही कि भुगतान में से गुजरना, और भुगतान को पहचानना, ये भुगतान है, और भुगतने वाले को पहचानना कि भुगतने वाला यह है। तो मैं अपने शुद्धात्मा में स्थिर होते जाता हूँ। समझ गए? इसीलिए ये जो भुगतान आता है वो प्रतिष्ठित आत्मा का प्रारब्ध वाला फल है, कर्म फल है। लेकिन वो चिकनाहट वाला होने पर ये जो वाणी बोली जाती है ना, उसके साथ जुड़ी हुई है। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा।
तो तब हमें जागृति नहीं रहती और वहां पर मेरापन हो जाता है कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो ये भुगतान मेरा नहीं है। लेकिन जब वाणी निकलती है तो वहां जागृत नहीं रहने पर वहां मेरापन, यानी जो भुगतान मेरा नहीं है वो हम मेरा करके मानते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा, और उसकी असर होती है। दादा को वो मेरापन नहीं होने पर वो हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं। समझे? वो धीमे धीमे जहां जहां हमें मेरापन खड़ा नहीं होता है तो वहां हम भी प्रसन्नचित रहते हैं, और उसमें कुछ अंश से वो प्रकट हुआ है। लेकिन जहां चिकनाहट है वहां पुरुषार्थ करना बाकी है। इसीलिए कहा कि अब महात्माओं को क्या रहा, मेरापन का संभाव से निपटारा करना है। जब मेरापन करवाता है, मेरापन खड़ा होता है, तब अपने आप को पहचान कर अपनी जगह पर स्थिर बैठना और अच्छी तरह से देखना कि किसको अच्छा लगा, किसको अच्छा नहीं लगा। आप समझे? हाँ। तो ये प्रारब्ध जो परिणाम आता है भुगतान वाला, वो चले जाएगा अपना फल देके। लेकिन हम बोलते हैं कि हम देखते हैं, हमें देखना है, लेकिन आज मन वाणी कहा कि एकता न होने के कारण हम ठीक तरह से देख नहीं पाते, यानी कुछ कमजोरी रह जाती है, कुछ कमी रह जाती है, जिसका हम प्रतिक्रमण कर लेते हैं कि जितना हम चूक गए, अगर उसकी मात्रा 70% है तो दादा ने बताया आपकी टिकट महाविद्यालय क्षेत्र में पक्की है। वो 70% का भी आप प्रतिक्रमण तो करेंगे ही, यानी 30% जो चूक गए ना आप, उसका प्रतिक्रमण तो करेंगे ही, लेकिन वो 70% वाला हमें महाविद्यालय क्षेत्र ले जाएगा। तो 70% का हमारा टारगेट है। ये भव में 70% हो गया तो अगला भव हम महाविद्यालय क्षेत्र में, नहीं तो वापस कोई महात्मा के घर हमारा जन्म होगा और हमारी थोड़ी आगे प्रगति होगी। जो क्योंकि हमारे घर महात्मा के घर में जो बच्चे होते हैं तो उनको तो यही वातावरण मिलता है ज्ञान का। वो जन्म से ही मैं शुद्धात्मा हूँ, दादा भगवान वगैरह वगैरह सब करते रहते हैं। सही है ना? तो, सही बात है। तो ये हमें बड़ा उसकी अच्छी स्पष्टता हो जाती है इस तरह से। ठीक है? हाँ ठीक। हमारा समय हो गया है। जय सच्चिदानंद। आप त्रिमंत्र फॉलो करिएगा। सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सव्य पावे पणासनो, मंगलाणम च सवेसिम, मंगलाणं च सव्येसिं, पडमं हवै मंगलम, पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।